ओम शांति। एक प्रेरणादायक कहानी है। एक गांव था। गांव में सभी व्यक्ति बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक महामारी आ गई। वहाँ पर उस गांव में आने जाने की रास्ता नहीं थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी। तो जो व्यक्ति आता था जाता था वह नाव में बैठकर आया जाया करता था। जब अचानक महामारी फैल गई ना, तो काफ़ी व्यक्ति उस गांव से निकल गए। कुछ व्यक्ति वहाँ पर रह गए। क्या हुआ है, इसी दौरान नाविक ने सोचा हमें भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चलना चाहिए। तो उसने सोचा एक बार जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि मैं अब इस गांव में नहीं आऊँगा, इसलिए जिसको चलना है मेरे साथ चलो। क्या होता है कि वो नाविक होता है और जाता है, पूरे गांव में आवाज़ लगाता है कि भाई जिसको चलना है जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि महामारी ज़्यादा फैल गई, मैं अब इस गांव में नहीं आऊँगा। तो क्या होता है कि जैसे भी मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो क्या हुआ कि इतनी आवाज़ सुनते उस गांव में एक भिखारी रहता था। वो बाहर निकल के आया और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि देखो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं भी आपके साथ बाहर इस गांव से निकलना चाहता हूं, मुझे भी ले चलो। तो नाविक ने उसकी तरफ देखा और बोला अभी तुम यहाँ ठहरो, अभी मैं आता हूँ। तो क्या हुआ है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरी नाव भर जाती है लेकिन उसमें सीट नहीं बचती है। तो भिखारी वहाँ पर हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे भी इस महामारी से बचने के लिए मैं इस नाव में बैठकर बाहर जाना चाहता हूँ, मेरी कैसे भी सहायता करो। यहाँ क्या होता, पूरी नाव भर जाती है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, हे नाविक मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, मुझे भी ले चलो। तो क्या होता है कि देखते हैं कि एक जमींदार है और बहुत सारे हीरे जवाहरात लिए हुए है, और वह भागा भागा आ रहा है कि मुझे भी अपनी जान प्यारी, मुझे भी ले चलो। यहाँ क्या होता है, जमींदार का परिवार पहले ही उसको छोड़कर जा चुका था। तो जब वो आता है और वो हीरे जवाहरात का लालच देता है, तो जो नाविक है वो क्या है कि संशय में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, किसको बिठाऊं, की सीट तो एक ही है। तो नाविक क्या करता है, जो नाव में बैठे हुए व्यक्ति है फैसला उनके हाथ में छोड़ देता है कि आप फैसला करके बताओ कि किसको बिठाना चाहिए नाव में। तो वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये जमींदार है, इसने तो हमें हमेशा सताया है। समय आने पर पैसा लेते थे तो उस पर ब्याज पे ब्याज लगाकर हमसे छीन लेता था, हमारी ज़मीनें छीन लिए, हमको बहुत सताया है। ये जो भिखारी है, हालांकि भिखारी है, इसने हमसे मांग कर खाया है, लेकिन उसके बदले में इसने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, तो क्यों ना इस भिखारी को बिठाया जाए। तो ये सब बातें जब नाव में बैठे हुए व्यक्तियों ने नाविक से कहा, तो नाविक ने कहा जान है तो जहान है, बात तो सच है। मैं इस हीरे जवाहरात का क्या करूँगा, मैं इस सोने चांदी का क्या करूँगा, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं इसका क्या करूँगा। और ये हमें दुआएं दे रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, तो क्यों ना इसको मैं अपनी नाव पर बिठाऊं। तो यहाँ कहा गया है कि बस फैसला आपके हाथ में है। ऐसे ही ईश्वर भी वही हमारे साथ न्याय करता है जब अंत समय आता है। जैसे भिखारी के साथ नाव में बैठे हुए व्यक्तियों ने फैसला किया, ऐसे ही ईश्वर हमारे साथ भी न्याय करता है जब अंत समय आता है। वो सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता है। जैसे वो जमींदार बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन नाविक में बैठे हुए व्यक्ति, जितने भी नाव में बैठे हुए व्यक्ति थे, वो सब उससे नफरत करते थे, क्योंकि उसने सदा क्या किया, उस जमींदार ने गांव वालों से सदा क्या किया, ब्याज पे ब्याज लिया और उनकी ज़मीनें हड़पी। कभी भी उसने गरीबों की सहायता नहीं की, लेकिन भिखारी मांग कर खाते हुए भी सदा दुआएं देता रहा।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ होगा, फिर बाद में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। शुभ कर्म ही हमारे साथ होते हैं, इसलिए अभी भी वक्त है। भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं, कोई और नहीं है। इस महामारी में वही परमपिता परमात्मा आज नाविक बन के आए हैं और वो कह रहे हैं कि बस अब मैं नहीं आऊँगा, अगर आपको चलना है तो चलो। तो भगवान कहते हैं अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का। बाद में कुछ नहीं होगा, कितना भी हम रोएं गिड़गिड़ाएं, बाद में कुछ भी नहीं होगा। शायद इसीलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए बाबा आया हुआ है, समय से संभल जाएं तो कभी भी पछताना और रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।